हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिन टेस्ट एग्जामिनेशन को रीड करना, कैसे आपको समझना है, कैसे आपको पढ़ना है। और यहाँ पर एसिडिक है या फिर रेड ब्लड सेल्स है, पस सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, एल्बुमिन है, शुगर है, रिएक्शन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रांसपेरेंसी है, कलर है, क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर 3 पैरामीटर्स होते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तीनों को अलग किया गया है और तीनों को हम बारीकी से समझेंगे कि किस प्रॉब्लम में क्या बढ़ता है, क्या कम होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वांटिटी यानी फिजिकल एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 ml, 25 ml, यानी कि 25 ml यूरिन से आपका यूरिन टेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कलर के बारे में, तो कलर में लिखा हुआ है स्ट्रा यानी कि आपका जो यूरिन टेस्ट है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। अगर यहाँ पर रेड होता या फिर डार्क येलो होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती कि हो सकता है डिहाइड्रेशन हो या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है। तो क्लियर यानी कि अगर आपने पानी को देखा होगा, पानी से हम इधर से उधर देख सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यूरिन अगर हमारा क्लियर है यानी कि ट्रांसपेरेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर क्लाउडी होता या हैजी होता तो इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लड मिल के आ रहा हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत एल्बुमिन मिल के आ रहा हो, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता, हैजी या क्लाउडी हमें देखने को मिलता। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर 1.015 दिया हुआ है यानी कि नॉर्मल है। अगर किसी पेशेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है तो हो सकता है पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो। अब डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है वोमिटिंग हो रही हो सकता है पेशेंट को डायरिया हो, या हो सकता है पेशेंट पानी कम पी रहा हो। ठीक है। और अगर कम स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है इसका मतलब होता है कि पेशेंट को हो सकता है डायबिटीज़ हो। ठीक है। हो सकता है उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। ठीक है। हो सकता है उसको पाइलोनेफ्राइटिस हो। ठीक है। तो ये इन्फेक्शन उस मरीज को हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिपोजिट यानी कि वहाँ पर कोई भी डिपोजिशन हमें देखने को नहीं मिला है किसी भी प्रकार का। ठीक है। नील है। ओके। अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो केमिकल एग्जामिनेशन यानी कि एल्बुमिन है, शुगर है या रिएक्शन है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर मेडिसिन का कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन से सीधा मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो यूरिन है वो एसिडिक है या नहीं है। ठीक है। तो एसिडिक अगर किसी पेशेंट का हल्का, ये नॉर्मली जो होता है वो हल्का सा एसिडिक होता है जो कि नॉर्मल होता है। अगर एसिडिक नहीं होगा तो इन्फेक्शन बड़ी जल्दी से ग्रो करेगा, इन्फेक्शन बड़ी जल्दी से वहाँ पर डेवलप हो जाता है। एल्बुमिन की बात करें, एल्बुमिन यहाँ पर नील दिया हुआ है यानी कि एल्बुमिन नहीं आ रहा है, किडनी में कोई खराबी नहीं है, किडनी बिल्कुल सही है। अगर किडनी खराब होती है तो ऐसे कंडीशन में एल्बुमिन ब्लड से यूरिन में आ जाता है और ये पेशाब में हमें देखने को मिलता है अगर कोई किडनी में खराबी आती है तो। शुगर की बात करें, शुगर अगर किसी मरीज को, पेशेंट को, जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ में आता है या फिर कोई ऐसी सेल्स ख़राब हो रही हैं जो शुगर को आने दे रही हैं यानी किडनी में कोई खराबी आ रही है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स अगर आ रही है तो हो सकता है पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि स्टोन है, ट्यूमर है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रेड ब्लड सेल्स का आना कॉमन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पस सेल्स पेशेंट को, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 5, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 4, 2 से 5 तक अगर देखी जाती है तो नॉर्मल होती है, कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। HPF की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है हाई पावर फील्ड। ठीक है। अगर हम बात करें एपिथेलियल सेल्स के बारे में, तो एपिथेलियल सेल्स अगर किसी पेशेंट को आती हैं, अगर 10 से ऊपर होती हैं या 8 से ऊपर होती हैं तो हो सकता है किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर हो सकता है उस मरीज को
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल यानी कि आपके यूरिन में जो केमिकल्स हैं वो छोटे छोटे दाने बना लेते हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, इसे हम क्रिस्टल कहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नील है, नॉर्मल है, ठीक है। कास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कास्ट क्या होते हैं, कास्ट फैट का हो सकता है, आरबीसीज का हो सकता है, डब्ल्यूबीसीज का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, ठीक है। तो कास्ट नॉर्मली नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर किसी पेशेंट को आते हैं तो हो सकता है उस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर ब्लड टूट रहा हो, या फिर हो सकता है कि आरबीसी टूट रही हो, डब्ल्यूबीसी टूट रही हो। ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत कास्ट हमें देखने को मिल सकता है। नॉर्मली ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से ही ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर पेशेंट की किडनी में कोई सेल्स खराब हो रही हो, सेल्स वहाँ से टूट के आ रही हो, ऐसी कंडीशन में कास्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपल इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट हमारे पास नॉर्मल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कोई भी खराबी नहीं है। आज हमने समझा है यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।